Hello and welcome to this practice session for the board exam of class 10। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज़ 9√3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को डायगोनल समझना पड़ेगा। डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है क्या है? एज क्यूब जो है, क्यूब इज़ 3D फिगर, तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा ए एफ, राइट। ए एफ इज द डायगोनल। अब देखिए उसी तरह बी और जी, सी और एच को मिलाएंगे तो वो सब क्या है? डायगोनल ऑफ द क्यूब है। तो ए एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ए सी को फाइंड करना पड़ेगा। ए सी क्या होगा? ए सी अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ए सी अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम मेरा ए एफ निकल जाए, क्योंकि ए एफ वाले में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ। ए सी एफ अगर देखते हैं, ए सी और एफ, ये क्या है? मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगाया, देखो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, और ए सी मेरा क्या है? √2 है, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब क्या है? ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 है। ए सी क्या होगा? √2 है, पाइथागोरस से ही। तो उसी तरह ए एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर यहाँ आगे। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सी एफ क्या है? मेरा ए, और ए सी क्या है? √2 है, तो ए एफ मेरा यहाँ से आ जाएगा √3 ए सेंटीमीटर। क्या? तो डायगोनल ऑफ द क्यूब जो गिवन था मेरा, डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना था? 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 9√3 सेंटीमीटर गिवन था, तो हम लोग यहाँ से ए एफ निकाले हैं √3 ए सेंटीमीटर। √3 ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर, तो ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है, तो सरफेस एरिया में जब साइड निकल ही गया तो सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि साइड कितना होता है? 6, क्यूब में साइड कितना होता है? 6, और एक साइड का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 का 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लू बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ब्लू में क्या है? ब्लू 3 है, वाइट कितना है? 2, और रेड कितना है? 4। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, उस इवेंट जिसकी हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट, राइट। फेवरेबल इवेंट अपॉन पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि जब थैले से बॉल निकालेंगे तो कोई बॉल निकलेगा ही, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे लिखेंगे, और उसमें ब्लू बॉल ही निकले तो ब्लू बॉल कितना है? 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल इज 3/9। इसको सिंपल कर देंगे तो हो जाएगा 1/3, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 1/3 इज योर आंसर, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज circumference इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोथ सर्कल। यानी जो दो सर्कल है मेरा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का, ये दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर मेरा तीसरा सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, दूसरा है 19 सेंटीमीटर का। दोनों को ऐड करना है, दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड करना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr, राइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr। तो जो मेरा नया सर्कल बनेगा C3, वो क्या होगा? ये दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर, यानी 2πr1, यानी C1 प्लस C2, 2πr2, तो 2πr1 प्लस 2πr2, राइट। तो C3 विल बी
2 पाई को कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, राइट। और कोई भी नया सर्कल बनेगा C3, उसका सरकमफ्रेंस को क्या लिखेंगे, 2 पाई R3, 2 पाई R3 लिखेंगे। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R3 मेरा आ जाएगा R1 प्लस R2 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28। सही। तो तीसरा सर्कल का जो रेडियस है मेरा वो क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और यहाँ क्वेश्चन में मेरा क्या पूछा गया था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ही पूछा गया था, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन में, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है मेरे पास, हिंदी में देखो। ए मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे बना लेंगे। तो ए बी मान लेते हैं मेरा मीनार है, जिसको हम लोग टावर बोलते हैं। तो ए बी क्या है, टावर। और सी डी क्या है मेरा, बिल्डिंग। इसी की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ए सी बी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी में अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी में एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करने का क्या होता है कि आपको देखना है कि कॉमन साइड्स कौन सा है। देखो ए सी बी और ए सी डी दो ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए सी क्या है, कॉमन। तो ऐसे ट्रायंगल को इंक्लूड करना है जिसमें पे दो एक बेस कॉमन है या एक साइड कॉमन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इस केस में ए ट्रायंगल ए सी बी में अगर 1060 लगाते हैं, 1060 क्या होता है, पी अपॉन बी, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए सी बी में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है मेरा, ए सी। ठीक है, तो 1060 होता है √3, ए बी दिया हुआ है 60 और ए सी निकालना है। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है 60 बटे √3, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा मीटर। ए सी निकल गया 60 अपॉन √3। अब फिर ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी और डी में जिसमें बिल्डिंग आती है, सी डी क्या है मेरा, बिल्डिंग। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में 1030 क्या हो जाएगा मेरा, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। ठीक है, सी डी अपॉन ए सी, सी डी क्या है मेरा एक्स, और ए सी क्या है मेरा, निकालने 60 अपॉन √3 ऊपर ही। तो 1030 लिखेंगे 1/√3 सी डी, और ए बी अपॉन √3 यानी 60 अपॉन √3। ठीक है, तो ए बी अपॉन √3 को इधर क्रॉस कर देंगे और 1/√3 यहाँ है ही। तो √3 3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ए बी ऊपर। तो ए बी कितना दिया था, टावर की हाइट दिए थे 60 अपॉन 3 यानी 20 मीटर। तो एक्स क्या आ गया मेरा, जो कि सी डी के बराबर है, यह आ गया 20 मीटर। सही। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर, राइट। तो ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग और करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।